प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट केस तथा एज रिलैक्सेशन केस संबंधी ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको पता है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय किया गया है। पिछली सुनवाई 5 फरवरी को था, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा काउंटर फाइल सबमिट किया गया था। हमारे अधिवक्ता के द्वारा लिया गया था 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय, जिससे अगली सुनवाई 23 फरवरी को है। आज अधिवक्ता से सुबह जगजीत रोशन जी से बात हुई है, जिसमें जो बात हुई है कि काउंटर फाइल रिज्वाइनिंग लेटर तैयार हो चुका है। पूर्ण रूप से संभावना है कि कल यानी शुक्रवार या अंततः सोमवार को सबमिट कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना ऑनलाइन में इंडिकेट करना शुरू कर देगा। इसलिए प्रदेश के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर निगाहें टिकी हुई है, यह स्पष्ट मैं करता हूं कि रिज्वाइनिंग लेटर बन करके हो गया है तैयार, जल्द किया जाएगा सबमिट, अंतिम दिन सोमवार तक सबमिट हो जाएगा। और यह केस की सुनवाई माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है। हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। इनमें स्वाभाविक बात है कि इंटरवेनर के माध्यम से या रेट पिटिशनर के माध्यम से जो भी पिटिशनर बने हैं, उन तमाम साथी की निगाहें टिकी हुई है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि 5 जनवरी के बाद जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ है, 19 जनवरी के बाद जो भी साथी डॉक्यूमेंट भेजे हैं जो आईए के लिए या TRE-2 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, वे अपना डॉक्यूमेंट पूरा कर लें, चूँकि अगला तारीख है 23 फरवरी, जिसमें हम जल्द इन कागज़ को डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं। आगे मैं बात करता हूं एज रिलैक्सेशन केस संबंधी। साथियों, एज रिलैक्सेशन केस की भी सुनवाई लगा हुआ था 5 जनवरी को, लेकिन उसका डेट सीरियल नंबर अधिक होने के कारण मैंने कल अधिवक्ता से बात किया है कि चूँकि TRE-4 का एडवर्टाइजमेंट आने वाला है और उसमें क्या एज लिमिट रखता है, इसके लिए सुनवाई रखा हुआ है, पड़ा हुआ है पेंडिंग में। लेकिन अब पेंडिंग में नहीं रहेगा, अर्जेंट मेंशनिंग करा करके इसकी होगी सुनवाई। प्रदेश के तमाम साथियों का जिसकी नज़रें एज रिलैक्सेशन संबंधी है, लगातार संपर्क में भी कर रहे हैं, उस तरह से इस केस की सुनवाई करा रहे हैं देवेंद्र कुमार, जिनसे हम लगातार संपर्क में हैं और जल्द ही अर्जेंट मेंशनिंग करा करके इसकी सुनवाई होगी। केवल सरकार क्या रखती है, डिसाइड करती है एज। ऐसे तो अभी आपको पता है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो तय किया है, शिक्षा विभाग वही तय उम्र रखे हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष और OBC के लिए 40 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष, ST के लिए महिला के लिए 42 वर्ष रखा हुआ है, वही तय है। अब इसमें बहुत सारे साथी केस की चांसेस के बारे में बात करते हैं, तो मैं बात करता हूं TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अभी आपका EWS केस की सुनवाई भी 17 फरवरी को होने वाली है। आपको देखिएगा कि NM वाला केस का जो फैसला आने वाला, इसमें भी सुनवाई हो रही है इंटरवेनर के माध्यम से। सबसे तो ये जो NM वाली कोर्ट में केस में जो फैसला आया है, उसमें सरकार के अधिवक्ता और याची के अधिवक्ता दोनों की एक समन्वय समिति बना करके रीट पिटिशनर और इंटरवेनर पिटिशनर का लिस्ट तैयार करना है। आपको EWS केस में रिलीफ मिला है इंटरवेनर पिटिशनर को और रीट के माध्यम से आना है। यह भी केस माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है। हमारा दोनों केस, चाहे एज रिलैक्सेशन संबंधी हो, चाहे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट केस हो, यह भी माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में है और लगातार सुनवाई कराने का प्रयास किया जाएगा। ये रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट जीत की ओर है, इसलिए इसका जो आधा अधूरा कागज़ जो 19 जनवरी के बाद भेजे हैं, उन तमाम साथियों से आग्रह है कि अब देर न करें और जल्द भेजें। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942, यह मेरा कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सअप नंबर भी है। साथ ही जो एज रिलैक्सेशन संबंधी बहुत सारे साथी हैं जो एडवर्टाइजमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है। लेकिन केस की सुनवाई अधिवक्ता से जैसी बात हुई है कि हम लोग यह चाह रहे हैं कि जल्द ही होगी सुनवाई। मैं प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि 23 फरवरी को जो रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई होने वाली है, उसमें आप स्वयं उपस्थित होकर के भाग लें, जिससे कि केस की वस्तु स्थिति को आप अधिकतर से अधिक में समझ पाइएगा। तब आप किसी को अपनी आत्म शांति भी मिलेगी, दूसरे को भी
समझा सकते हैं, क्योंकि अगली सुनवाई 23 फरवरी को है और हमसे संपर्क साध लेंगे। फिर मैं कहता हूं कि TRU1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के राज्य सरकार के द्वारा जो काउंटर फाइल जमा किया है उसका जवाब बन करके है तैयार। अगले सोमवार तक इसको कर दिया जाएगा सबमिट। एज रिलैक्सेशन केस की अर्जेंट मेशनिंग करा करके जल्द होगी सुनवाई। मैं फिर अंत में अपील करता हूं कि TRU1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगला सुनवाई है 23 फरवरी को। इस सुनवाई में भाग लें और केस की स्थिति को समझें और दूसरे को समझाने का प्रयास करें। एज रिलैक्सेशन की भी केस की सुनवाई होगी, उस तिथि को मैं बतलाऊंगा और उस केस में भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उपस्थित होकर केस की सुनवाई में भाग लें, क्योंकि केस की सुनवाई में भाग लेने से आप खुद उस केस की वस्तु स्थिति को समझ जाइएगा। आपको दूसरे को भी समझाने में आपको मदद मिलेगा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और उससे हमारा भी मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा कि हमारे साथ जो साथी केवल व्हाट्सएप पर बात न करते हैं, केवल टेलीफोन पर बात न करते हैं, ऐसा वह हमारे साथ भी हैं और तत्पर भी हैं। आप इतना बात आसानित हो जाइए कि चाहे एज रिलैक्सेशन का केस हो, चाहे रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट का केस हो, प्रॉपर वे में हो रहा है सुनवाई, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इससे मैं फिर कहता हूं कि मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। किसी भी शंका और समाधान के लिए हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। रात्रि 7 बजे शाम के बाद 9 बजे के बीच में संपर्क स्थापित कर सकते हैं और कोई भी सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से लिख कर हमें बता सकते हैं। कोई भी जो नियमतः जो इस केस में मददगार साबित हो सर्कुलर नियम, उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आपका सुझाव मैं सहृदय मनन करके उसको आगे गति उत्पन्न कराने में उपयोग करूंगा। इसलिए यह लड़ाई मेरी नहीं आपकी है। एज रिलैक्सेशन हो या रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, और इंटरवेनर वाले पेटिशनर को मैं खास करके यह कहता हूं कि अगली जो सुनवाई होगा उस केस में आप तारीख पर स्वयं उपस्थित हो। आपको पता है कि प्रथम सेट और द्वितीय सेट में इंटरवेनर पेटिशनर्स हमारे साथ 120 की संख्या में हैं और उसमें से मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आप 10% भी आइएगा तो आपकी संख्या 10-12 निश्चित तौर पर उपस्थित रहना चाहिए, जिससे आपको भी समझने में कि केस कहाँ है आपको मदद मिलेगा। आप निश्चित तौर पर अगली सुनवाई में भाग लें। धन्यवाद।